गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा तीसरा जो टॉपिक है शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। पहले जानेंगे कि शब्द क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं स्टूडेंट? शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर र लिख दिया और य पर म लिख दिया। अकेले र और म वर्ण का कोई अर्थ नहीं है स्टूडेंट। जब इन दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे, जैसे र को आ की मात्रा म, तो एक सार्थक शब्द बन गया जिसका अर्थ है राम। राम क्या है? एक किसी व्यक्ति का नाम है स्टूडेंट। तो इसका ये अर्थ, ये परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? शब्द कहते हैं। उदाहरण क्या है? राम है, काम है। राम और काम सार्थक ध्वनि समूह है। दोनों शब्दों का एक विशेष अर्थ है, इसलिए इन्हें शब्द कहा जाएगा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो ध्वनि समूह बनता है उसको क्या कहते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन उस शब्द का कोई या विशेष अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? सार्थक शब्द निकले, उसे शब्द कहा जाता है। इन सार्थक शब्दों को क्या कहता है? ध्वनि समूह कहा जाता है। जैसे उदाहरण, र को आ की मात्रा म और अ, जो म है स्टूडेंट उसमें अ भी शामिल है, तो क्या बन गया? राम। ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा है उदाहरण, काम। क को आ की मात्रा जो म है, म में अ भी शामिल होता है स्टूडेंट, इसलिए ये लिखा है। इनको क्या है? वर्ण विच्छेद किया है। वर्ण जो है उनको अलग अलग करके समझाया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसको जो हम है स्टूडेंट चार भागों में बांट सकते हैं। जो शब्द है उनको कितने भागों में बांटा जाता है? वर्गीकरण चार भागों में। शब्द का वर्गीकरण चार भागों में है स्टूडेंट। पहला है अर्थ की दृष्टि से। पहला क्या है स्टूडेंट? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से किया शब्द के दो भेद होते हैं, निरर्थक और सार्थक। निरर्थक कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जैसे शब्द केवल सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। वह शब्द जिसका अपना अर्थ नहीं होता, जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण है रोटी, वोटी, लोटा, वोटा, पानी, वाणी। ये सब क्या है? रोटी वोटी खाला, पानी वगैरह पीला, तो ये क्या है? निरर्थक। इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? निरर्थक शब्द कहते हैं हम। आगे है सार्थक शब्द। वह शब्द जिनका अर्थ स्पष्ट रूप से सुनाई देने के बाद समझ में आता है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं स्टूडेंट, तो उसको जो हमें समझ में आता है हाँ कि वो एक खास अर्थ दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सार्थक शब्द। उदाहरण है कारखाना, जल। कारखाना कहने से हमें उस स्थान का बोध होता है जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। इसी प्रकार जल कहने से एक पतले एवं तरल पदार्थ का बोध होता है, तो वो क्या बन गया? एक सार्थक शब्द बन गया स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, पहला भेद था अर्थ की दृष्टि से। दूसरा भेद है व्युत्पत्ति बनावट के विचार में। व्युत्पत्ति रचना या बनावट, ये ऐसे दे सकता है। यहाँ व्युत्पत्ति लिखा है, रचना हो सकता है, बनावट हो सकता है। इसके आधार पर शब्द के क्या भेद है स्टूडेंट? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। रूढ़ कौन से होते हैं? परंपरा से किसी विशेष अर्थ को लेकर चलने वाले शब्द रूढ़ कहलाते हैं। रूढ़ कौन से होते हैं स्टूडेंट? किसी विशेष अर्थ को लेकर चलने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? रूढ़। उदाहरण है जैसे मोटा, सोटा, छोटा, लोटा। इन शब्दों से इस प्रकार क्या है स्टूडेंट? जो है जैसे स्टूडेंट ये देखिए, पृथक किया जाए। जैसे मोटा शब्द है, मोटा को हम अगर मो प्लस टा, सोटा सो प्लस टा, छोटा छो प्लस टा, खोटा खो प्लस टा, यहाँ मो सो छो खाने का कोई अर्थ नहीं निकलता है स्टूडेंट। तो क्या है? ना ही टा का कोई अर्थ होगा। ठीक है स्टूडेंट। इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जब जैसे हमने पीछे आपको बताया है कि जैसे मोटा लिखा है, अकेले मो और अकेले टा, इन दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको कहते हैं हम रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। इसकी परिभाषा होगी, जिन शब्दों के सार्थक
खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनको कहते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जो अन्य शब्द के मेल से ना बने हों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक वह शब्द हैं जो दो से अधिक शब्दों के योग से अथवा शब्द एवं शब्दाओं के योग से बने हुए होते हैं स्टूडेंट। दो से अधिक शब्दों के योग से, जैसे शब्दों के यदि खंड किए जाएं तो उन खंडों का पृथक पृथक अर्थ भी निकलता है। जैसे हमने मोटा लिखा था, अगर मो प्लस टा करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए स्टूडेंट। ठीक है, जो हम योगी करे हैं उसमें जैसे उदाहरण है हिमालय। हिमालय का क्या है स्टूडेंट? हिमालय में हिम प्लस आलय, हिम का मतलब हो गया बर्फ और आलय का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? घर हो गया। तो ये क्या बन गया? हिमालय। आगे है पाठशाला। पाठ का मतलब शिक्षा, शाला का मतलब घर। तो एक सार्थक अर्थ निकले, दोनों शब्दों का अलग अलग सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक। दुर्जन, दुर मैंने बुरा, जन मैंने मनुष्य। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये यौगिक शब्द हो गए। नेक्स्ट है स्टूडेंट योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? वह शब्द जो यौगिक शब्दों के समान ही दो शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने हों, परंतु अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले हों। अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले हों, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट? जैसे ये देखिए, उदाहरण है पंकज। ये शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है, जैसे पंख। पंख में नहीं होता कीचड़, ज पैदा हुआ। कीचड़ से क्या होता है? सिंघाड़े है, घास है तथा वृक्ष आदि कई वस्तु उत्पन्न होती हैं। किंतु यहाँ वास्तविक अर्थ को छोड़कर स्टूडेंट वास्तविक पंकज है, वास्तविक अर्थ लिया जाएगा। पंकज का मतलब होता है स्टूडेंट कमल, जो कीचड़ में उगता है। इसी प्रकार दशनानन, दश प्लस आनन, दश प्लस आनन। ठीक है, दश प्लस आनन का क्या अर्थ है? इसका अलग अर्थ क्या है? जिसके 10 सिर हों, और 10 सिर किसके होते हैं स्टूडेंट? वो है रावण के। ठीक है, तो अपने वास्तविक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसका भेद। उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। किसके? उद्गम के आधार पर शब्द के क्या भेद हैं? वो हैं, पहला है भाषा नदी के प्रवाह की भांति अपना रूप बदलकर आगे बढ़ती है। जैसे जो भाषा होती है स्टूडेंट वो परिवर्तनशील होती है। वो जैसे नदी अपने प्रवाह की आगे बढ़ती जाती है, वैसे भाषा भी आगे बढ़ती जाती है। समय पर इसमें बहुत सी भाषाओं के शब्द मिलते जाते हैं। इसीलिए उद्गम के आधार पर इन शब्दों के कितने भेद हैं स्टूडेंट? 4 भेद हैं। कितने आएंगे? 4 भेद आएंगे। कौन कौन से हैं स्टूडेंट? उद्गम कह लो या इतिहास, स्रोत कह लीजिए। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर कह लो, चाहे इसको इतिहास के आधार पर कह लो, इतिहास के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, वो कौन कौन से हैं? पहला है तत्सम, फिर तत्भव, फिर देशी, फिर विदेशी। तत्सम शब्द क्या होते हैं? पहले तत्सम शब्द का अर्थ है उसी तरह वह शब्द जो संस्कृत से, किससे स्टूडेंट? जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और भाषा के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हिंदी में एज इट इज़ वैसे ही प्रयुक्त होते हैं, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? तत्सम शब्द। तत्सम कौन कौन से हैं? उदाहरण है पर्वत है, कवि है, पिता, माता, राजा, वस्तु, शत्रु। ये सारे शब्द क्या है स्टूडेंट? ये संस्कृत से आए हैं। इनका प्रयोग जिस प्रकार संस्कृत में होता है उसी प्रकार का है हिंदी में भी हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। आगे है स्टूडेंट तद्भव, वह शब्द जो संस्कृत से कुछ बिगड़ कर अथवा बदल कर, बिगड़ कर या बदल कर, ठीक है,
जो आए हैं उनको हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जो क्या है स्टूडेंट, संस्कृत तत्सम का कुछ रूप बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ये देखिए, जैसे संस्कृत है, संस्कृत में इसको बोलते हैं अग्नि, और तत्भव में क्या हो गया इसका? आग। दुग्ध होता है, संस्कृत में दुग्ध बोलते हैं, और तत्भव क्या हो गया? दूध, जिसको हम आम भाषा में दूध बोलते हैं, वो संस्कृत में क्या है? दुग्ध। फिर है क्षेत्र, इसको बोलते हैं खेत। दश को दस, रात्रि को रात तत्भव में, ग्रह को घर, ग्राम को गांव तत्व में, चंद्र को चांद, सर्प को सांप, सत्य को सच। सत्य को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तत्व में। अब सच बोलते हैं। हस्त को हाथ, क्षीर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? खीर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है ये जो शब्द है ये है तत्सम शब्द है। आगे है देशी शब्द। देशी किसे? वह शब्द जो देश के विभिन्न प्रदेशों में बोले जाने वाली भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं, उन्हें देशिज कहा जाता है। जैसे है स्टूडेंट ईंट, ईंट, पत्थर, रोड़ा आदि, ये क्या है? देशी शब्द है। आगे है विदेशी। वह शब्द जो दूसरी देशों की भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं किंतु वह अब हिंदी में मिल गए हैं। विदेशी शब्द कौन से हैं स्टूडेंट? स्टेशन है, रेल है, मोटर है, मशीन है, मास्टर है, कचहरी है। ये सब हम जो इंग्लिश के शब्द हैं उनको एज इट इज़ अब हिंदी में भी प्रयुक्त करते हैं, वैसे ही हिंदी में बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? विदेशी शब्द। उदाहरण देखिए, स्टेशन, रेल, मोटर, मशीन, मास्टर, कचहरी। इनमें पहले 5 शब्द अंग्रेजी से आए हैं। अंतिम शब्द जो कचहरी है स्टूडेंट, वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे है स्टूडेंट प्रयोग की दृष्टि से। पहला था हमारा स्टूडेंट प्रयोग की दृष्टि से कितने भेद हैं स्टूडेंट? शब्द के 8 भेद हैं। आपने ये याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो आपने क्या लिखने हैं? 8 टिक करना है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विषय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। ये हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, आपके सिलेबस में हैं, इनको हम आगे रीड करेंगे। आगे है व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के भेद स्टूडेंट। वो क्या थे? प्रयोग की दृष्टि से। ये किसकी दृष्टि से है? व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं स्टूडेंट? उनके भी 2 भेद हैं। पहला है विकारी। जिन शब्दों के रूप में विकार मतलब होता है परिवर्तन होता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के भी आगे कितने प्रकार हैं स्टूडेंट? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा। जैसे संज्ञा का रूप क्या है? लड़का, लड़के, लड़कों। लड़का शब्द के बदले हुए रूप हैं, ये क्या है? संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं। आगे है स्टूडेंट सर्वनाम। सर्वनाम का क्या रूप है स्टूडेंट? सर्वनाम रूप वह, वे, उन, वह शब्द के बदले हुए रूप हैं। तीसरा है विशेषण रूप। बुरी, बुरे, बुरे, बुरा शब्द के बदले हुए रूप हैं। क्रिया स्टूडेंट, क्रिया में कौन कौन सा रूप आता है? आता, आती, आते। ये क्या है? ये बदले हुए आता का बदले हुए रूप है स्टूडेंट। आगे है स्टूडेंट अविकारी रूप। जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से? अविकारी। ठीक है, उदाहरण है स्टूडेंट नहीं, वहाँ, बिना, अरे। ये शब्द हम डेली जो है बोल चाल में यूज़ करते हैं और ये इनका रूप वैसे ही रहता है, इनका रूप कभी नहीं बदलता। नहीं, वहाँ, बिना, अरे। इसी प्रकार व्यवहार की दृष्टि से भी अविकारी शब्दों के भी स्टूडेंट 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 भेद हैं अविकारी के भी। जो विकारी थे स्टूडेंट उसके कितने थे? उसके भी 4 ही थे। उसके थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा शब्द था हमने अभी जो पढ़ा है, विकारी शब्द के भी कितने भेद थे स्टूडेंट? 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो अविकारी शब्द है इसके भी 4 हैं। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक स्टूडेंट। ठीक है, क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, योजक और विस्मय बोधक। स्टूडेंट ये आज का हमारा जो शब्द विचार वाला था वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट ये मैंने प्रयोग की दृष्टि से आपको 8 भेद बताए थे शब्द के, वो हमने अब पढ़ लिए हैं। शब्द विचार का ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। इसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो बनेंगे स्टूडेंट वो मैं आपको वीडियो बना कर दूँगी, ताकि जो आपके पेपर में आए तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।